सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें हम जिस पाठ को समझ रहे हैं उसका नाम है पाठ नंबर 7, हमारा देश भारत। तो आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट से हमने इस पाठ को शुरू किया और हमने भारत के बारे में कुछ जो बिल्कुल ज़रूरी जानकारी थी, जो मूल जानकारी थी, वो हमने कुछ जानकारी पिछले पाठ में भी, पिछली वर्कशीट में भी हमने समझी। अब आगे कुछ और ज़रूरी जानकारी इस वर्कशीट में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश। देखिए, भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा को साझा करता है, यानी शेयर करता है। वो पड़ोसी देश आखिर हैं कौन कौन से? वो हैं चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। फिर इसके बाद दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीपीय देश भी हमारे पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। और श्रीलंका को पाक जल संधि भारत से अलग करती है। अब आपको समझ में आया कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं और कौन से 2 देश हैं जो कि समुद्र में स्थित द्वीपीय देश हैं और हमारे पड़ोसी हैं। और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है, तो इसको हम एक बार अपने मैप में भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये रहा चीन, फिर हमने समझा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और जो द्वीपीय देश समुद्र में हमारे पड़ोसी देश हैं वो हैं श्रीलंका और मालदीव। ये जो छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं ये द्वीपीय देश है। और ये जो हमने बात की थी, श्रीलंका को पाक जल संधि भारत से अलग करती है, तो ये वो पाक जल संधि है, ध्यान से देखिएगा, ये है। तो इस तरह से आपको ये समझना भी है। और हमारी गतिविधि भी यही कहती है कि गतिविधि नंबर 1, भारत के भौतिक मानचित्र पर सभी पड़ोसी देशों को चिन्हित करें। भौतिक मानचित्र कैसा होता है? 2 प्रकार के मानचित्र होते हैं, भौतिक और राजनीतिक। ये है भौतिक मानचित्र। आपने एक ऐसा ही मैप लेना है जिसमें बिना सीमाओं वाला, सीमाएं नहीं होती जिसके अंदर, वो लेना है और भारत के सभी पड़ोसी देशों को उसमें चिन्हित करना है। आप इस मैप की सहायता लेंगे और ये आपको अपने आप करना है। फिर अभी तो हमने समझे थे भारत के पड़ोसी देश, अब हम समझेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, यानी भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन क्या है। देखिए, भारत एक विशाल देश है, ये तो हमने पिछली कक्षा में भी समझा था और इसमें भी हम यही समझ रहे हैं कि भारत वाकई ही एक बहुत विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है, यानी हमारे देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। फिर राज्यों का निर्माण मुख्य रूप से भाषाओं के आधार पर किया गया है। ज़्यादातर जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर बने, जैसे राजस्थान राजस्थानी भाषा पर, गुजरात गुजराती भाषा पर, तमिलनाडु तमिल भाषा पर और इसी तरह महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर। तो इस तरीके से, जैसे पंजाब है पंजाबी भाषा पर। तो ये जो ज़्यादातर राज्य हैं वो मुख्य रूप से भाषाओं के आधार पर बने हैं। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा, और राज्यों को फिर आगे जिलों में भी बांटा गया है। अब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश का प्रशासनिक विभाजन हो रखा है। और यही हमारी गतिविधि 2 भी कहती है बेटा, इसको भी आपको करना है। वो क्या है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिन्हित करें। तो एक
भौतिक मानचित्र लेना है जिसमें सीमाएं नहीं होती, और एक राजनीतिक मानचित्र लेना है जिसमें सीमाएं होती हैं। उसमें आपको सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनको चिन्हित करना है। तो इसके लिए आप ये वाले मैप की भी सहायता ले सकते हैं। इसमें से ही आपको देख देख के भरना है। तो 2 मैप आपको भरने हैं। और देखिए ये सारी की सारी चीज़ें जो अभी हमने समझी वो सारी चीज़ें हैं। जैसे दिल्ली, देखिए दिल्ली यहाँ छोटा सा है, और हमने पढ़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है, और गोवा यहाँ पर होता है, वो सबसे छोटा है। तो देखा कितने आसान थे हमारे टॉपिक्स। अब इससे भी आसान हमारे प्रश्न उत्तर होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बहुत आसान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। फिर दूसरा प्रश्न है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो देखिए इसका उत्तर भी आसान है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और तीसरा और आखिरी प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो है ना आसान से प्रश्न। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ज़्यादा शेयर भी करें। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते अवश्य रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।